कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कर रही है, भाजपा जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के ऊपर 2014 के ऊपर आई थी और कार्य की बात करती थी, आज उसके पास देश के अंदर बेरोजगारी की बात करने को नहीं है, उसके पास महंगाई की बात करने को नहीं है, उसके पास देश के अंदर जिस तरह से जो इंडस्ट्री धारा हो रही है उस पर बात करने को नहीं है, देश का जो व्यापारी देश छोड़कर लगातार लाखों की तादाद में बाहर विदेशों में स्थापित हो रहा है उस पर बात करने के लिए तो उसका सारा फोकस, पूरा ध्यान प्रायोजित किसी भी हिंदू धर्म के ऊपर इस तरह की अनगल हरकतें कर हिंदू और मुस्लिम की उस एकता को खंडित करने की तरफ है, ताकि उसका वो मुद्दे दब जाएं और उस मुद्दे से उनका हिंदू मुस्लिम चंद्रमोहन जी अपने रूल्ड स्टेट में प्रायोजित है, नहीं मतलब अपने रूल्ड स्टेट में बीजेपी कहेगी जाओ पत्थर बरसा के चले आओ, और वो भी एक खास वर्ग से कह देगी, दूसरे धर्म के लोगों से कह देगी कि जाओ पत्थर बरसा के चले आओ, नाबालिग बच्चों को आगे कर देगी कि जाओ पत्थर बरसा के चले आओ। बड़ी अच्छी फिलॉसफी लेकर आए सर। अगर आपके पास गिरिराज सिंह की बात का कोई जवाब नहीं है, आप ये कह सकते थे कि झूठ बोल रहे हैं गिरिराज सिंह, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी करवा रही तो प्रूफ दीजिए ना फिर। अरे तो मैं कहता रहा हूं गिरिराज सिंह जी प्रूफ दे देना। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो सर आपको यही बात कहनी चाहिए थी चंद्रमोहन जी की गिरिराज सिंह प्रूफ क्यों नहीं देते हैं? में बैठी हुई भारतीय जनता आपको यही बात कहनी चाहिए थी चंद्रमोहन जी की गिरिराज सिंह प्रूफ दे, बीजेपी प्रूफ दे कि कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही है। ये नहीं कहना चाहिए था कि बीजेपी करवा रही है, क्योंकि फिर आपको भी प्रूफ देना पड़ेगा। राकेश जी टाइम्स नाउ का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का नेता। तो मैंने कब कहा कि आप टाइम्स नाउ पार्टी अपने देश के लिए? अरे सर आप मैंने कब कहा टाइम्स नाउ का एक आदमी मैं हूं यहाँ पर, के लिए दो लोग थोड़ी नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे सेंटर में बैठ के कि सनातन के और हिंदू धर्मों के ऊपर इस तरह से अटैक क्यों हो रहे हैं, डबल इंजन की वो सरकार ठीक है। एक ट्वीट कि मुझे चंद्रमोहन जी मैं जा रहा हूं राकेश जी के पास, मुझे एक ट्वीट राहुल गांधी का, एक कोई सोशल मीडिया पोस्ट कांग्रेस के किसी नेता का दिखाइए सर इस बात पर। अगर यही दूसरे धर्म के किसी पर्व पर, किसी आयोजन पर टारगेट हो गया होता तो बवाल मच गया होता इस देश में। आप दिखाइए एक सोशल मीडिया पोस्ट, आपको चैलेंज देता हूं, दिखाइए। अरे बवाल तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से बचना है, इसलिए बवाल की बात करनी है, लेकिन क्यों हो रहा है, ऐसी कमजोरी क्या है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, उस पे ना तो आप प्रश्न पूछोगे सत्ता से, आप प्रश्न पूछोगे विपक्ष से। राजस्थान में आप लोगों की सरकार जिम्मेवारी तो सत्ता पे है। अब इस चैनल के अंदर अगर अनडिसिप्लिन राकेश त्रिपाठी इस चैनल की डिबेट में कोई भी गिरिराज सिंह को वो खारिज कर देते कि झूठ बोल रहे हैं, खारिज नहीं किया, कह रहे हैं बीजेपी करवा रही है। तो इस चैनल नहीं, खारिज करने की जरूरत नहीं है, मैं साबित कर देता हूं और आपके देख रहे दर्शक इस बात को समझ जाएंगे कि कैसे इन घटनाओं के पीछे एक पॉलिटिकल संरक्षण होता है, एक पॉलिटिकल इंटेंशन होता है। कैसे होता है? आप जैसे ही अभी कार्रवाई हो रही है ना, आप घटनाओं को जरा देखिएगा। इन घटनाओं में हरसांघवी जी ने जो बताया ना कि गुजरात में जो ताला लगा करके ताले के भीतर अंदर छुप करके बैठे थे, वो गुजरात की सरकार को इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा हम करते हैं कि उन्होंने ताले तोड़ करके ऐसे जो उपद्रवी हैं उनको उनकी मुकम्मल जगहों तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आप गुजरात के कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी साथ में अगर दिखाते हैं ना तो अपने आप राजफास हो जाता, पता चल जाता कि उपद्रव किसने कराया है। क्योंकि जैसे ही उपद्रवियों पर कार्रवाई होती है वैसे ही छाती पीटते हुए, मातम मनाते हुए कांग्रेस के नेता निकल करके सामने आ जाते हैं। ये अगर यूपी की बात होती तो यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आ जाते, ये बिहार की बात होती तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता आ जाते, ये बंगाल की बात होती तो बंगाल में टीएमसी के नेता निकलकर सामने आ जाते, वाम दल के नेता निकलकर सामने आ जाते। तो ये बात तो स्पष्ट है कि इन उपद्रवियों के साथ कौन खड़ा है, उनका सिंपैथाइजर कौन है, इसलिए साबित करने की जरूरत नहीं है। हमने अलग अलग घटनाओं में इसको कई बार साबित होते हुए देखा है। और एक गंभीर बात मैं राकेश जी कहूं, भारत इकलौता मुल्क ऐसा है जहां पर बहुसंख्यक आबादी के त्योहार संगीनों के साए में हो रहे हैं, सहज भय के वातावरण में हो रहे हैं। बहुसंख्यक आबादी के, अल्पसंख्यक आबादी लगातार थ्रेटन करने का काम करती है। दुनिया में दूसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां आपको इस तरह का उदाहरण मिलेगा। हां, दुनिया में इस तरह के मुल्क आपको जरूर मिलेंगे जहां अल्पसंख्यक आबादी अपनी पूजा पद्धति को, अपने कार्यक्रमों को, अपने व्रत त्योहारों को छुप करके मनाने का काम करती है, क्योंकि अब जो बहुसंख्यक आबादी है वो प्रताड़ना देने का काम करती है। लेकिन यह देश अलग रीति का चल रहा है जहां अल्पसंख्यक बिरादरी अपने आप को अल्पसंख्यक कहेगी, लेकिन
हिंदुओं के बहुसंख्यक आबादी के त्योहारों में हर बार विघ्न डालने का काम कर रही है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक दल अपने पूर्वाग्रह और वोट बैंक पॉलिटिक्स से अलग हट करके देश की सिचुएशन पर एक बार जरा गंभीरता से विचार करें। क्या हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकते हैं? नहीं, ये सवाल वाजिब है चंद्रमोहन जी, बताइए। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। एक आपकी और टिप्पणी, सर हिंदू पर्व पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो जाता है, हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव हो जाता है, तो सर आप लोग खुलकर इसकी आलोचना कर क्यों नहीं पाते? मैं कह रहा हूं एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाइए, सूरत में जो कुछ हुआ, पिछले साल पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ था, राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब जो कुछ हुआ था, इस पर आप एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाइए ना कि कौन कर रहा है ये पथराव। उन पथराव की आलोचना, उस कट्टर गैंग की आलोचना आप लोग क्यों नहीं करते हैं? अब मुझे जवाब देने दीजिएगा। देखिए, अभी त्रिपाठी जी ने बोला कि हिंदुओं के जितने भी पर्व हैं इस देश के अंदर संगीनों के साए के अंदर हो रहे हैं और आए दिन उपद्रव हो रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी नाकामी, अपनी विफलता और अपने नेतृत्व को लांछन लगा दिया कि उस व्यक्तित्व, उस नेतृत्व को जिसको वो कहते हैं, देश नहीं कहता है, देश के कुछ लोग जो भाजपा के हैं, कि उनके सामने देश और देश के विदेश के लोग नतमस्तक होते हैं। और अपने ही देश के अंदर भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करने दूंगा। कमिटमेंट था कि सूर्योदय के साथ पकड़ लेंगे, रात में ताला तोड़कर पकड़ना पड़ा, पकड़ लिया, दरवाजा तोड़कर पकड़ना पड़ा, निकालना पड़ा, पत्थरबाज को निकाल लिया। और उन्हीं के हिंदू धर्मों के अंदर संगीनों के साए के अंदर त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो फिर देश का नेतृत्व और भाजपा क्या कर रही है? जैसे ही चलेगा देखिएगा, वो हिंदुओं के साथ वोट बैंक की राजनीति करके राकेश जी, आप देश के अंदर नहीं है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे चल गया है, तस्वीरें भी हमने दिखा दी हैं। मतलब एक भाजपा के पर, और आपसे भी एक शिकायत है राकेश पांडे जी, आप ब्राह्मण हिंदू होते हुए भी भाजपा का प्रवक्ता सरेआम हमारे हिंदुओं के प्रति अपशब्द बोल रहा है। क्या अपशब्द बोल दिया उन्होंने? टोक रहे नहीं, क्या बोला हिंदुओं के प्रति अपशब्द? बोलिए चंद्रमोहन जी, राकेश त्रिपाठी ने हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला? बोलिए। के ऊपर मैंने सुना नहीं है, लेकिन मुझे बताइए क्या अपशब्द बोला? आप ये नहीं पूछ रहे कि ऐसा क्यों है? क्या अपशब्द बोला? 10 साल की सरकार के अंदर भाजपा के नेतृत्व के अंदर हमारे क्या देश अपशब्द का बोला हिंदू हिंदुओं के लिए? सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारे देश के हिंदू त्योहार सुरक्षित क्यों नहीं है? चंद्रमोहन जी सुनिए ना, हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला? गिरिराज किशोर जी बताएं। अरे हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला वो बताइए। मैंने उन्हीं के प्रश्नों से, आप उनसे पूछिए। अरे आप बताइए ना, उन्हीं के प्रश्न से प्रश्न आपको दिया है। अरे अपशब्द क्या बोला ये बताइए भाई, मैं विरोध करूंगा उसका। आप बताइए तो अपशब्द क्या बोला? अंदर हिंदुओं के त्योहार मनाए जाते हैं, तो इसका गुनाह किसका है? 10 साल से सरकार किसकी है? राकेश त्रिपाठी जी क्या शब्द बोल दिया भाई? आपने रियलाइज कर लीजिए, उनसे बोले, जब बोले संभल के बोले। संरक्षण जो करने का काम कर रहे, गुनाह आपका है। ये पर राजनीतिक संरक्षण देने का जो काम करते हैं ना, जो आप गुनाह हमारा नहीं है, ये आपकी निकम्मापन है। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम खराब करना और हिंदू मुस्लिम की बातें करना, काम की बात ना करना, धर्म के नाम पे मजहब की बात करना। त्रिपाठी जी, एक्शन होएगा आज आप पे। आपने जो बोला और जो मैंने काउंटर करा, आपकी पार्टी सुन रही है, क्योंकि आप झूठ बोलते बोलते वो बात बोलते तो कभी भाजपा के किसी नेता या संघ के नेता ने नहीं बोली। आप शपथ लेकर कहिए, माफी मांग लीजिए त्रिपाठी जी, बता रहा हूं मैं, कितनी भी कठोर माफी मांग लीजिए कि मेरे से गलती हो गई कि मैं एक पार्टी को जो चिल्ला चिल्ला के कहती है हिंदुवादी है, उसी का प्रवक्ता कह रहा है कि उसके 10 साल के शासनकाल के कार्यक्रम में धर्म का हिंदू धर्म के अंदर जो त्योहार मनाया जाता है वो संगीनों के साए में मनाया जाता है। अरे चंद्रमोहन जी, समय आदमी भूल जाता है। चंद्रमोहन जी आप रेफरेंस नहीं याद रखते हैं।